क्या है एनडीआरएफ? कब और कैसे हुई स्थापना? इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब जब देश में कोई भी बड़ी घटना या हादसा होता है तो आपने सुना होगा कि वहां एनडीआरएफ को राहत और बचाव के लिए भेज दिया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि गुजरात में आए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से पहले प्रशासन ने यहां एनडीआरएफ की टुकड़ियों को तैनात कर दिया था, जिसके बाद यहां राहत बचाव का कार्य शुरू हुआ। यही नहीं, इससे पहले जितने भी हादसे भारत में होते हैं तो वहां एनडीआरएफ को राहत और बचाव के लिए भेज दिया जाता है। अब सवाल यह है कि एनडीआरएफ क्या है और कैसे होती है इसकी ट्रेनिंग, साथ ही ये भी कि इसके जवानों को कैसे चुना जाता है। दरअसल एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भारत की एक ऐसी शाखा है जो हर विपरीत परिस्थितियों में डटकर न सिर्फ सामना करती है बल्कि लोगों की जान की भी परवाह करती है। एनडीआरएफ हर जगह जाकर जिस तरह से आपदा में भी जान माल को बचाने के लिए जिस तेजी और सटीक तरीके से काम करती है वो किसी देवदूत की तरह लगती है। इस टीम में मुश्किल से 1.5 दशक में गजब का काम किया है। वो अब देश की ऐसी आपदा फोर्स हो गई है कि कहीं भी जाएगी तो वहां लोगों के जीवन में एक नई आशा का काम करेगी। एनडीआरएफ का मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। भारत में 90 के दशक के आखिर में एक ऐसी फोर्स की जरूरत महसूस होने लगी जो तमाम तरह की आपदाओं में जाकर लोगों को बचा सके। वो इसके लिए खास तरह से तैयारी की गई हो। दुनिया में इस तरह की कई फोर्स बहुत बढ़िया काम कर रही थी। उनका उदाहरण भारत के सामने था। 1999 के ओडिशा के सुपर चक्रवात, 2001 के गुजरात भूकंप और साल 2004 में आई सुनामी के बाद भारत ने तय किया कि वो इस तरह की फोर्स बनाएगा जो आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने में एक्सपर्ट्स हो। हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। साल 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से इस बल की स्थापना हुई थी। फिलहाल एनडीआरएफ की क्षमता 16 बटालियनों की है। करीब 5 साल पहले इसकी क्षमता 12 बटालियनों की थी। हर बटालियन में 1149 जवान होते हैं। हाल के वर्षों में न केवल एनडीआरएफ का बजट बढ़ा है बल्कि ये हर तरह के उपकरणों से युक्त भी की गई है। इसके जवान पूरी तरह से केवल आपदा संबंधी स्थितियों से निपटने के लिए तैनात किए जाते हैं। इन्हें पहले कभी कभार कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए भी तैनात किया जाता था, लेकिन बाद में एनडीआरएफ के नियमों में बदलाव किया गया। 14 फरवरी 2008 से वो केवल आपदा संबंधी दायित्वों के लिए निर्धारित कर दिए गए। एनडीआरएफ में सीधे भर्ती नहीं होती है बल्कि एनडीआरएफ में अर्धसैनिक बलों से बटालियनों को डेपुटेशन के आधार पर तैनात किया जाता है। इसके अलावा असम राइफल्स से भी इसके जवान लिए जाते हैं। हर बटालियन में सर्च, बचाव और राहत के एक्सपर्ट्स होते हैं। इनमें साथ ही इंजीनियर्स, तकनीकीविद, इलेक्ट्रीशियन और डॉग स्क्वाड और मेडिकल के जानकार भी होते हैं। हर बटालियन में 18 सर्च स्पेशलिस्ट, 45 लोगों की बचाव टीम रहती है। इस फोर्स के डॉग स्क्वाड की तुर्की में भूकंप के बाद राहत के काम के दौरान काफी तारीफ हुई थी। वहीं देश भर में एनडीआरएफ के 16 केंद्र हैं जहां इनकी अलग अलग बटालियन तैनात रहती हैं। इन सभी जगहों पर उनकी ट्रेनिंग खास व्यवस्था है। हालांकि इन केंद्रों पर कुछ जगहों पर खास ट्रेनिंग भी होती है जिसमें सभी बटालियनों के जवानों को भेजा जाता है। एनडीआरएफ का पहला टेस्ट साल 2008 में बिहार में कोसी नदी में आई बाढ़ के दौरान हुआ। टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। देखते ही देखते हवा से 153 हाई स्पीड मोटर बोट उतार दी गई, जिससे 780 बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव का काम किया गया। इसमें एनडीआरएफ के 3 बटालियन के बाढ़ एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। 5 जिलों में फैले इस ऑपरेशन में 1 लाख से ज्यादा प्रभावित लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। एनडीआरएफ स्थानीय लोगों को भी बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग देने का काम करती है ताकि वो आपदा के दौरान वॉलंटियर के रूप में मदद कर सके। एनडीआरएफ हर साल हजारों लोगों को इस काम के लिए ट्रेनिंग देती है। पिछले कुछ सालों में करीब 40 लाख लोग वॉलंटियर के तौर पर यहाँ के केंद्रों से आपदा के दौरान काम करने के लिए ट्रेनिंग ले चुके हैं। फिलहाल एनडीआरएफ देश की जरूरी संस्था बन गई है जिसका लगभग हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप हो या फिर कोई बड़ी दुर्घटना, हर जगह सबसे पहले आपको एनडीआरएफ के जवान तैनात दिखाई देंगे।
तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।